अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे राम मंदिर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार होने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और दर्शन भी 23 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अब फिर से मंदिर निर्माण का रुका हुआ काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यानी इस निर्माण कार्य में राम दरबार की स्थापना की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट का यह कहना है कि यह कार्य इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और इस दौरान रामलला के दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलते रहेंगे। इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या नगरी राम भक्तों से गुलजार है। इन राम भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज अयोध्या से आई है। ये गुड न्यूज भी राम मंदिर से जुड़ी है, जिसका रुका हुआ निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते मंदिर निर्माण कुछ दिनों के लिए रोका गया था और अब जैसे ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गईं, वैसे ही इस रुके हुए काम को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। 15 जनवरी के बाद जो निर्माण कार्य थम गया था, वह अब फिर पूरी क्षमता से शुरू हो गया है। वजह वो चरणबद्ध ढंग से सारे कार्य पूरे कर लेने हैं, जिससे राम मंदिर निर्माण 2025 तक पूरी तरह पूरा हो सके। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है, जिसका पहला चरण तय सीमा में पूरा कर लिया गया और अब दूसरे और तीसरे चरण का काम जारी है, जिसके तहत राम मंदिर और परकोटे का निर्माण होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनने वाले राम दरबार को दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 1 महीने के लिए लोग अवकाश दिया गया था, वो अवकाश में पूरा हो गया है। अब काम जो हमारा प्रथम तल का है वो पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ हो गया है और अब नियमबद्ध तरीके से जो हम कार्य योजना के अनुसार काम होना है वो पूरा समय के अंदर पूरा करने की तैयारी। मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला के दर्शन में कोई बाधा न आए, इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इन्हीं तैयारियों का नतीजा है कि रोजाना अयोध्या आने वाले हजारों श्रद्धालु बिना किसी बाधा के रामलला के सुलभ दर्शन कर पा रहे हैं। मन में भगवान को देखने के लिए राज थी, वो हमारी कल फसल हुई। 20 मिनट में हम लोग को दर्शन मिले। हम लोग यहाँ से वाराणसी होके काशी से पूरा करके यहाँ अयोध्या में परसों आए थे। यहाँ से आने के बाद दर्शन पूरा एक 15-20 मिनट हो जाता है। मतलब पूरा वाले भारत में सबसे अच्छा बड़ा मंदिर बनाया है। दर्शन अच्छा तरीके से होता है। मंदिर निर्माण की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ट्रस्ट का अनुमान है कि साल 2025 के आखिर तक मंदिर के तीनों तल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी लगातार विस्तार किया जा रहा है, ताकि देश और दुनिया में अयोध्या धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनकर उभरे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं देश की स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसे लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में देशवासियों को 7 नए एम्स की सौगात देने वाली है, जिसकी शुरुआत आज हरियाणा के रेवाड़ी से कर दी गई है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखी। इस एम्स में क्या क्या सुविधाएं होंगी और कौन कौन से एम्स का लोकार्पण होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। रिमोट का बटन दबाते ही रेवाड़ी एम्स की आधारशिला आज रख दी गई। $210 एकड़ में बनने वाले इस एम्स की नींव रखने के लिए खुद पीएम मोदी रेवाड़ी पहुंचे,
जिन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में रेवाड़ी और उसके आसपास के जिलों के लोगों को ये सौगात परियोजनाओं की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स की स्थापना को फरवरी 2019 में कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। हालांकि राज्य सरकार इस परियोजना के लिए मनेठी में जमीन मुहैया नहीं करा पाई थी, जिसके बाद मनेठी तहसील के ही माजरा गांव में नई साइट उपलब्ध कराई गई। यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्स करीब 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। रेवाड़ी में बनने जा रहे इस एम्स में 720 बेड होंगे, 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज, 30 बिस्तरों वाला एक आयुष ब्लॉक, कर्मचारियों के लिए आवास, छात्रावास, रैन बसेरा और गेस्ट हाउस होगा। इसके अलावा यहाँ कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी समेत देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, रेवाड़ी एम्स में आपातकालीन और ट्रॉमा यूनिट, 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक लैब, ब्लड बैंक और फार्मेसी की भी सुविधा मरीजों को मिलेगी। खास बात यह है कि रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखने के बाद अगले कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी, उत्तर प्रदेश में रायबरेली, पंजाब में भटिंडा, गुजरात में राजकोट, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और जम्मू कश्मीर में भी एम्स का लोकार्पण किया जाएगा। ये गुड न्यूज खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से दी गई। करीब 10,000 करोड़ की लागत से तैयार ये सभी 7 एम्स देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देंगे। रेवाड़ी से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से शरीर को होने वाले नुकसान की। 5 दिन पहले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत उदाहरण के तौर पर सामने आई है। करीब 4 दिनों तक कोलकाता के एक मशहूर अस्पताल में रहने के बाद वो कल ही डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं। पिछले सोमवार को एक फिल्म की शूटिंग के बाद मिथुन जब अपने घर पहुंचे तो उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर के दाहिने हिस्से के ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी महसूस होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी MRI और रेडियोलॉजी टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट में उन्हें इस्कीमिक सेरेब्रोसर्कुलर स्ट्रोक यानी कि एक तरह के ब्रेन स्ट्रोक होने की बात सामने आई है, जिसके बाद न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के कुशल डॉक्टर्स की निगरानी में 4 दिनों तक उनका ट्रीटमेंट चला है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपनी इस हालत के लिए ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को जिम्मेदार बताया है। खाना खाने के मामले में खुद की तुलना राक्षस तक से कर दी। ओवर ईटिंग की आदत ने दूसरों की तरह उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डाला है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अस्पताल पहुंच गए। लगातार ओवर ईटिंग करने से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं के साथ इस्कीमिक सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाता है। अब इस्कीमिक
स्ट्रोक क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। जब मस्तिष्क या ब्रेन तक जाने वाली धमनी या आर्टरी में ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जम जाता है, जिसके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है और इसके चलते मस्तिष्क को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। ऐसी कंडीशन में अगर सही समय पर मरीज को इलाज ना मिले तो मस्तिष्क की नसें डैमेज होने का खतरा लगातार बना रहता है और फिर इंसान को पैरालिसिस यानी कि लकवा भी मार जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण कई प्रकार में हो सकते हैं। इसकी स्ट्रोक सबसे कॉमन टाइप है जो कि ब्रेन स्ट्रोक के सभी मामलों में से लगभग 87% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अच्छी बात यह है कि वक्त पर सही इलाज मिलने से इस्कीमिक स्ट्रोक की समस्या को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े हल्के लक्षणों को नजरअंदाज करना किसी के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में हमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से इस्कीमिक स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि वक्त रहते खुद या फिर अपने आसपास मौजूद दूसरों की मदद की जा सके। ब्रेन का स्ट्रोक हो तो वो कैसे लोग ये समझें कि ब्रेन का स्ट्रोक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिस तरह से हमने अभी बात करी, बी फास्ट, फेस टेढ़ा हो जाना, एक का मतलब आर्म, हाथ ना चलना, कमजोरी हो जाना या पैर की भी कमजोरी हो जाना, एस का मतलब स्पीच, बोलने समझने की दिक्कत होना, तो टी मतलब इमरजेंसी है। उसके अलावा कभी कभी बहुत ज्यादा चक्कर आना और कोऑर्डिनेशन खराब हो जाना, या सिर में ऐसा दर्द हुआ कि 1 सेकंड में सिर फटने लगा। एक तो दर्द होता है 1-2 घंटे में बड़ा, तो वो ब्लीडिंग की निशानी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं और इनको इग्नोर करे बिना स्ट्रोक सेंटर, मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए जिससे हम स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं, उस जगह जाना चाहिए जहां स्ट्रोक को रिवर्स कर सकें। ब्रेन में 2 इमरजेंसी ट्रीटमेंट काम करते हैं जी। एक तो होता है इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस ड्रग होते हैं जो जमे हुए क्लॉट को घोल देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होते हैं, वो 4.5 घंटे तक हम दे सकते हैं। एक बार सीटी करके देखा ब्लीडिंग नहीं है, ज्यादा ब्रेन डैमेज नहीं है, तो इंजेक्शन दे दिया जाता है थ्रोम्बोलिसिस ड्रग का 4.5 घंटे तक। पर वो थ्रोम्बोलिसिस ड्रग छोटे क्लॉट में काम करता है। जब बड़ी नली बंद हो तो हम एक प्रोसीजर करते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, एमटी कहिए शॉर्ट में। जिस तरह हार्ट के डॉक्टर पैर की नली, हाथ की नली से जाते हैं हार्ट में नली खोलने के लिए, हम ब्रेन में जाते हैं। पर ब्रेन में स्टेंटिंग नहीं करनी होती, एक क्लॉट बस जमा होता है, तो एक ऐसे डिवाइस है हमारे पास जो क्लॉट को फंसा के हम बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। उसको कहते हैं मैकेनिकली थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट को एक्टमी बाहर निकाल देना बॉडी के। हम ब्रेन की नली को खोल के स्ट्रोक को रिवर्स कर पाते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के इन लक्षणों को महसूस या फिर देखने के बाद मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक के बाद हर मिनट 20 लाख ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, लेकिन सही समय पर सही इलाज मिलने से स्ट्रोक से जूझ रहे ब्रेन को रिवाइव किया जा सकता है। फिर इलाज से बेहतर रोकथाम भी हो सकती है। हेल्दी डाइट, वजन कंट्रोल, रोजाना एक्सरसाइज के जरिए ब्रेन स्ट्रोक जैसे जानलेवा समस्या को रोका जा सकता है। ब्लड प्रेशर के साथ शुगर का मरीज होने पर खान-पान, नियमित जांच और दवाइयों की मदद से आप ब्रेन स्ट्रोक की समस्या को टाल सकते हैं। एक तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा मैं खाता बहुत था, तो सबसे इंपॉर्टेंट 70% स्ट्रोक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जी। एंड घबराने की बात क्या है, WHO कहता है 4 में से 1 को स्ट्रोक होगा लाइफ में, शायद इतना कॉमन हो गया ये। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराना, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उससे लड़ना नहीं है, दवाई लेके उससे साथ आराम से मॉनिटर करना जिंदगी भर के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज, हाँ कई लोग होता है बीपी आज कम है, आज ठीक है नहीं लेते दवाई, आज ज्यादा आज ले लो दवाई। योगा सब चीजें एक्सरसाइज हेल्प करेंगी, पर अगर बीपी रहता है ज्यादा तो दवाई जिंदगी भर खानी है, इसको सोचना नहीं है हमारे को। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बेस्ट तो है कि हमें प्रिवेंट ही करना चाहिए, डायबिटीज ना हो पाए, हो जाए तो कंट्रोल में रखना। कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक में रखना। उसके अलावा बहुत जरूरी है अपना वेट को ठीक रखना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना। हर हफ्ते में 5 दिन कम से कम 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक हमारे को करनी चाहिए। खाना सबसे इम्पोर्टेंट, तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक, हाँ जी, ये टहलना नहीं, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए जो बॉडी को हेल्प करे। खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने से हमारी बॉडी बनती है। बाहर का खाना अच्छा नहीं है जी, मैं भी कभी कभी लेता हूँ पर ठीक है। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना, नट्स ज़्यादा लेना। नॉनवेज अवॉइड करें, अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो चिकन या फिश हेल्दी नॉनवेज में आते हैं, पर होम कुक्ड होना, बाहर के गंदे तेल नहीं, अच्छा तेल में लाइट कुकिंग करना, ऑलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें हमारे को, रात को खाना कम खाना, ये तला हुआ कम खाना, ये चीज़ें खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उतना हमारा खाना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेट को भी कम रखना, स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर है, हम लोग ओपन में खड़े हैं, दिल्ली में है, पॉल्यूशन लेवल हाई है, एयर पॉल्यूशन हैज बिकम ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। कम सोना,
स्क्रीन टाइम होता है, स्क्रीन टाइम भी रिस्क फैक्टर, और स्क्रीन टाइम के हमारे लोग कम सोने लगे हैं, इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्ट्रेस ज्यादा रखना, ये सब भी रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक है। इन सब चीजों का ध्यान रखें, अगर हेल्दी रहें तो 70% स्ट्रोक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव की, जिसका समापन रविवार को होगा। अगर अभी तक आप इस मेले में नहीं जा पाए हैं तो इस वीकेंड आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। दिल्ली के आदि महोत्सव में आपको भारत के अलग अलग राज्यों की जनजातीय संस्कृति के रंग, कला और स्वादिष्ट खाने का स्वाद मिलेगा। दिल्ली में एक ही जगह अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल्स के अलावा इस महोत्सव में और क्या कुछ खास है, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। राज्यों की शिल्प कला, संस्कृति के रंग और पकवानों की खुशबू सब बस एक जगह। ये अलग अलग रंग दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां इन दिनों आदि महोत्सव की धूम मची हुई है। ये वो मंच है जहां दुनिया को देश की जनजातीय विरासत और उसकी ताकत से रूबरू होने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी रूट्स के साथ जुड़े हैं तो तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसी की एक पहचान, उसी की एक मिसाल जहां आपको मैं ले आई हूं इस वक्त आदि महोत्सव। आदि महोत्सव चल रहा है दिल्ली में, जहां पर आप भारत के ट्राइब्स, लोकल जो लोग हैं उन कारीगरों से मिल सकते हैं, यहाँ के लोकल स्वादिष्ट पकवानों को चख सकते हैं। और देखिए यही खासियत है हमारे देश की कि हमारा देश इतना समृद्ध है, अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाएं हैं, खान पान है, सब कुछ है, और इसीलिए आज दुनिया भारत को सलाम करती है। इस मेले में लद्दाख के लजीज खाने का स्वाद है तो बंगाल की मिठास यानी संदेश भी है। साथ ही कश्मीर के मशहूर कहवा के अलावा काफी कुछ है। अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं। आपने देखा होगा हर रीजन का अपना अपना फूड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्राइबल फूड स्पेशली मिलेगा। तो एक एक करके अगर मैं दिखाऊं, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में आपको कहवा मिल जाएगा, आपको जम्मू कश्मीर में रिश्ता मिल जाएगा, कबाब मिल जाएंगे। इसके अलावा नागालैंड, जिसका अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना फूड है। मतलब खाने पीने के शौकीनों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये है चिकन विद बैम्बू सूप एंड ट्रैप्स। जो सामान जो भी हो वहाँ अपना गांव से लेके आता हूँ। और है ये अनिशी के साथ पोर्क बना हुआ है। दिस अ वेरी टिपिकल ऑथेंटिक नागा डिश है। मैं यहाँ लेके आई हूँ झारखंड से, आजिया मेम्बा का क्यूजीन है ये। और ये लाल भात है जो ढेकी का कुटा हुआ है, अनपॉलिश्ड राइस है। उसके साथ ये जो सूखा साग देख रहे हैं, चक्कोड़ साग का झोर लेके आई हूँ। इसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है कि इसमें बहुत सारा आयरन है, कैल्शियम है, तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही बेनिफिट है। इतना ही नहीं, यहाँ मोटे अनाज के अलावा सैर सपाटे का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ पर सही मायने में अगर आप हमारे कल्चर से और हमारे फूड से रूबरू होना चाहते हैं, उस फूड की साइंस को समझना चाहते हैं, कितना जो ऑथेंटिक जड़ी बूटियां हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार बार बार फोकस करती है कि ये हमको वापस मिलेट्स पर जाना चाहिए। खाने और घूमने के बाद अगर थकान महसूस हो तो लोक संगीत का जादू आपकी थकान को दूर कर देगा। तो अगर आप भी भारत को समझना चाहते हैं, अपने देश की जनजातीय विरासत को देखना चाहते हैं, तो चले आइए आदि महोत्सव में। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।